ईरानी तख्ता पलट पर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का एक दावा सामने आया। ईरान में तख्ता पलट की कोई प्लानिंग नहीं है। यह कहा जा रहा है ईरानी नेतृत्व के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग नहीं है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह खबर यह बता रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री का एक बड़ा दावा सामने आया है ईरानी तख्ता पलट के मैटर पर। ईरान में तख्ता पलट की कोई प्लानिंग नहीं है, गिदोन सार का साफ तौर पर कहना है। तो क्या उन्होंने कहा किस तरीके से और ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किस तरीके से मोसाद का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तो इजराइल ईरान जंग में एक बार फिर पाकिस्तान ने चौधरी बनने वाला राग अलाप दिया है। ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर का दावा है कि पाकिस्तान ने उनसे कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। और पाकिस्तान ने यह साफ संदेश अमेरिका को भी दिया है और बता दिया है। इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी तो अब दर्द पाकिस्तान में हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी में पाकिस्तान अब खामखा चौधरी बनने के लिए कूद गया है। पाकिस्तान कौम के नाम पर, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी का खोखला प्लॉट तैयार कर रहा है। ईरान के पूर्व कमांडर और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेज़ई ने कहा है, पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान उनमें से है जो भयंकर बेइज्जती सहने के बाद भी कपड़े झाड़कर अगुआ बनने की कोशिश में रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अपने निशान भूल गया और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर खलीफा बनने के लिए निकल पड़ा है। तभी तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजराइल ने ईरान, यमन, फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का क्या हाल हुआ है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। ऐसे में इजराइल को न्यूक्लियर धमकी देना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है और इजराइल के पास खुद इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी 6500 किलोमीटर रेंज वाली जेरिको 3 मिसाइल से ही पाकिस्तान को आड़े हाथों नाप सकता है। शहबाज से लेकर ख्वाजा आसिफ और मुनीर भी शायद इजराइल और अमेरिका के संबंधों को भूल गए हैं, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी IMF के रहमो करम पर है, जिसकी लगाम अमेरिका के पास है। ऐसे में IMF के लोन की किश्तें चुकाने में पाकिस्तान की नस्लें गंजी हो जाएंगी। मजे की बात यह है कि ईरान बारूद के ढेर पर बैठा है, मगर पाकिस्तान अपना ही राग अलाप रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इजराइल पर हमला करने के बजाय अपना एटम बम ही ईरान को दे देना चाहिए, ताकि ईरान खुद इजराइल से निपटता रहे। पाकिस्तानियों की इन्हीं सब हरकतों से दुनिया डरती है कि अगर एक और इस्लामिक मुल्क के हाथ न्यूक्लियर हथियार आ गया तो तबाही मच सकती है। इन मुल्ला मुल्कों ने एटम बम को भी इस्लामिक बम नाम दे रखा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान, इजराइल की तरफ से अगर हमले की धमकियां दी जाती हैं, इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि वो खुद आमने सामने की जंग में है। लेकिन पाकिस्तान ने न जाने कौन सा नशा फूंक लिया है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मिसाइलों की बौछार यहाँ पर ईरान की ओर से भी की जा रही है। हालांकि इजराइल की ओर से तमाम जो ड्रोन्स हैं ईरान के, उसे इंटरसेप्ट कर दिया जा रहा है, कुछ को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीर जरा देख लीजिए आप, किस तरीके से तेल अवीव पे ये हमला होता है, लेकिन इंटरसेप्ट की जाती है मिसाइलें और उसे हवा में ही मार गिराया जाता है। हालांकि कुछ मिसाइलें अपनी जगह पे पहुंच भी जाती है टारगेट को यहाँ पर करते हुए। हमने कई खंडहर बिल्डिंग्स देखी हैं तेल अवीव में और अलग अलग हिस्सों में, लेकिन
लेकिन हम आज बात करेंगे ट्रंप की भूमिका की। ट्रंप जो कि वॉर रुकवाने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वॉर रुकवाने को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पर ईरान इजराइल के बीच ट्रंप की भूमिका कितनी अहम मानते हैं आप? और क्या आपको लगता है कि युद्ध उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पे किसी की बात का कोई मतलब नहीं रह गया है? मेरा ख्याल है मिस्टर ट्रंप के विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? उन्होंने कहा था जो ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो 7 दिन में 1 महीना के अंदर सब वॉर जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है ख़त्म कर दूंगा। क्या रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म हुआ? नहीं। फिर उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम के बाद जो युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध ही कहिए युद्ध हुआ, तो उसको मेरे कहने पे सीज़ फायर हुआ है। गलत, ये बयान गलत है। आप 2 दिन पहले बोलते हो कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अपना मामला है, और 2 दिन के बाद आपकी स्पेशल फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड करती है जब उसके न्यूक्लियर सेट्स हिट हो जाते हैं। आप नूर खां बेस के जो न्यूक्लियर सेट्स हैं वो आपके कमांड कंट्रोल में रहता है, और वो आपको डर लगा, आपके वहाँ पर कुछ जो सैनिक थे अमेरिका के वो मारे जाते हैं। आप वो चिंता की वजह से आप वहाँ आपका स्पेशल टीम आती है, रेडिएशन टीम चेक करने के लिए आती है। तो कथनी करने में जब फ़र्क पड़ता है, पॉलिटिशियंस इंटरनेशनल लेवल पे आप थोड़ा सा गेम खेल सकते हो, बट इतना अंधेर करोगे तो फिर तो विश्वसनीयता जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम अब इसको ख़त्म कर देंगे और हम बातचीत कर रहे हैं, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है उसमें हम इम्प्रेस करेंगे कि इस बात पे समझौता हो जाए ईरान इजराइल के बीच में। इस तरह से बार बार आप यदि झूठ बोलोगे तो आप समझो कि लोग आपको सीरियसली लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग देश है, हिंदुस्तान एक इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप इतना स्ट्रांग है, मोदी जी इतने स्ट्रांग हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर ट्रंप डिक्टेट कर पाएंगे, और मिस्टर ट्रंप को हिम्मत नहीं है। मैं सॉरी बहुत मजबूत शब्द, कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिस्टर ट्रंप को हिम्मत नहीं है कि ज्यूज लॉबी के खिलाफ अमेरिका में जाएं, उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये। लेकिन वीके दत्ता, वहाँ पे तो ट्रंप का अपना इंटरेस्ट भी है, वहाँ पे तो बैकअप भी दे रहे हैं, वो वहाँ तो थार्ड भी भेज रहे हैं, वो इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने अगर हमले नहीं रोके तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ तो उनका इंटरेस्ट भी खुद का दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान कितनी बात मानेगा उनकी, और रूस और चीन का अपना जो स्टैंड है, इसके बाद क्या ये माना जाए कि फिलहाल 4वां-5वां दिन है ये, और वॉर उस सिचुएशन में पहुंच गई है जहां पर मध्यस्थता जैसी कोई बातें बैठ के बातचीत करने की, हालांकि वार्ता एक बार पहले असफल हो चुकी है, लेकिन वार्ता की गुंजाइश बची है क्या, या बात बहुत आगे निकल चुकी है हाथ से, बातचीत से बहुत आगे? देखिए, अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया था कि आप न्यूक्लियर डील कर लीजिए, अपना एनरिचमेंट उसी लेवल पे रखें जो सिविल यूज़ के लिए आपको चाहिए, और आप ये रीनेगोशिएट करें। लेकिन ईरान लगातार उसको टाल टोल करता रहा। हालांकि इनके 3-4 राउंड टॉक के भी हुए थे, और ये पिछले संडे को, इतवार को दोबारा टॉक होना था। इसके बीच में इजराइल को ये खबर मिली कि जो ईरानियन है वो इसके ऊपर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और अपना जो एजेंडा है वो लेके चल रहे हैं कि उनको न्यूक्लियर डिवाइस बनानी ही बनानी है। उसके चलते उन्होंने यूएस को बताया कि आप जो नेगोशिएट करने की चेष्टा कर रहे हैं ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो हमें अब हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है और हम स्ट्राइक करने वाले हैं।